हरिओम। प्यारे प्यारे दृष्टांत शायद हमारी बुद्धि को और ज़्यादा खोल देंगे। स्वामी रामकृष्ण के आश्रम में एक सीधा साधा आदमी था, कालू। वह इतना सरल था जिसका हिसाब नहीं। उसका मस्तिष्क सीधा खुला था। विवेकानंद साधना शुरू किए तो एक दिन उन्हें ध्यान लगा और ऐसा महसूस हुआ कि मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं चाहूँ तो किसी का भी विचार प्रभावित कर सकता हूँ। तो वो बेचारा कालू उनकी नज़र में आया। वो उससे बोले मैं चाहूँ तो कुछ भी करवाऊँ और दूसरे किसी में तो अड़चन भी होगी, क्योंकि लोग चालाक हैं, बाधा डालेंगे। ये तो सीधा साधा है। एक दिन उसकी पूजा कर रहा था। वो अपनी पूजा में लगा हुआ था। अपने कमरे में सभी तरह के रखे थे भगवान के ठाकुर वगैरह, और सभी की पूजा कर रहा था। विवेकानंद ने कहा ये पोटली बांधो सब देवी देवताओं की और गंगा में फेंक दो। तो उसने बांधी और गंगा की तरफ चला गया। वहाँ से रामकृष्ण स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने कहा रुक रुक, कहाँ जा रहा है? उसने कहा बस ऐसा ही भाव आ गया। ये तो तेरा भाव नहीं है, तू वापस चला जा। जाकर विवेकानंद का दरवाजा खटखटाया। बोला बस ये तू क्या कर रहा है? अगर तुझे ऐसा ही करना है तो ध्यान की चाबी से ले लेता हूँ। देखो असली गुरु हमें ये भी नहीं करने देगा। भगवान ने हमें खुली समाधि दी गृहस्थ में रहने की। जैसे उस व्यक्ति के जीवन में ये हमारे जीवन में ये वाली ऊर्जाएं आ जाती हैं, जगती हैं, तो क्या होता है अगर गुरु नहीं है ढंग का, तो हम उस पर अपनी चलाना शुरू कर देते हैं, अपनी ताकत देखते हैं। ये लोग सन्यास का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई ताबीज़ निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बसम लगा रहा है, कोई कुछ घंटियां बांध रहा है। ये सब क्या है? हमारे भगवान जी ने ये सब नहीं होने दिया। देखिए कहाँ तक है। बताइए क्या नहीं है। आप लोग भी तो ऐसा हो सकते थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है। जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा चश्मा हमको दिखेगा। एक बार क्या हुआ, राजा, मंत्री और 3 जने गए किसी चोर को ढूंढने। रास्ते में एक फकीर था। पहले राजन गुजरे, नहीं पहले उनका वजीर गुजरा। उसने अंधे थे वो। उसने बोला हे अंधे, जहाँ से कोई चोर देखा है? बोलता नहीं देखा है। फिर आए मंत्री। उन्होंने बोला हे सूरदास, तूने इधर से किसी को जाते देखा है? उसने बोला नहीं देखा है। फिर राजा जब आए तो उन्होंने बोला हे चक्षु प्रज्ञा चक्षु, जहाँ से किसी को जाते देखा है? बोलता हे राजन, हाँ मैं पहले है। फिर तुम्हारा मंत्री गया है। बोलते तुम्हें कैसे पता चला? बोलता बादशाह से। तुम्हारे वजीर ने ऐसे बोला, जो ऐसे बोला वो वजीर था, जो ऐसे बोला वो मंत्री था, और आपने जैसे बात करी है तो आप राजन हो। तो अगर हमारा ज्ञान है ए प्योर साउल, ब्यूटीफुल साउल, पावरफुल साउल, दादा भगवान ने हमेशा कहा है तुम एक आत्मा हो। तो आत्मा शरीर के स्वभाव से थोड़ी चलती है। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण दूसरे को भी आत्मा देखता है। तभी तो आज के माहौल से हम जीवन में गुजारा कर सकेंगे ना। वो आगे ही डिस्टर्ब हैं हमारे घर वाले सारे। हमें नहीं पता चल रहा है कितना डिप्रेशन सब में आ चुका है। एक और दृष्टांत है। एक रमेश जी एक जगह अपने सुबह घर से निकले और देखा कि उनके पुराने मित्र जो हैं वो रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने जाकर उनके कंधे पकड़ लिए और कहा हद हो गई, मैंने तो सुना कि आप मर चुके हैं। आपको मरे हुए 3 दिन हो गए। मैं भी रो लिया, रात को सो नहीं सका। 3 दिन से खबर मिली कि आप मर गए हैं। तो रमेश जी, उनके दोस्त ने कहा भूल जाओ, अब तो मैं सामने खड़ा हूँ जिंदा। अफवाह रही होगी,
तो रमेश जी ने कहा इम्पॉसिबल, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे कहा उस पर मेरी पूरी श्रद्धा आपसे ज़्यादा है। हंस लीजिए थोड़ा सा, फिर सीरियस हो जाते हैं हम। वो पिक्चर भी मज़ा नहीं आता जो पूरी तरह सीरियस हो, थोड़ा बीच में गाना लगा देते हैं ताकि हम थोड़ा लाइट हो जाएं। He says that man is more reliable than you. जिंदा आदमी भी अगर सामने खड़ा हो और श्रद्धा ना हो तो उस जीवन दिखाई नहीं पड़ता। सामने साक्षात भगवान थे हमारे सामने, फिर हमने क्या करा? बताओ, आज सत्संग नहीं है और जितने भी हों, जब उनके घर के भी कोई लोग चले गए, वो कहाँ चले गए? अपने बेटे बहू के पास, अपने उन्हीं से जहाँ से हमारे भगवान जी ने छुड़ाया था, वहाँ ही अपना फिक्स कर लिया उन्होंने। कोई भी सत्संगी से कोई रखा अपना कि मेरी बहनें हैं, ये मेरे यात्रा के साथी हैं, मैंने इनके साथ रहना है, अपना जन्म सुधारना है? क्या तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी इज्जत करा? मैंने तो यही ठाना था, एक एक को उनकी इज्जत करवानी थी, उनको टॉप का बनाना था दुनिया का। लेकिन तुम थोड़ी परीक्षा तो दो, थोड़ा त्याग तो करो, थोड़ा छाती पे थोड़ा पत्थर तो रखो। वो सब नहीं करोगे तो फिर आज किसके अधीन रह रहे हो? ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु पाके फिर हम किसी के अधीन रहें? ये कहाँ का तरीका है? अगर बुरा भी लगे तो नहीं मानो, लगेगा, बिकॉज अभी सत्संग बड़ी दूर रह गया आपसे, अभ्यास नहीं रहा, संग नहीं रहा। संग देह अध्यासियों का है तो हमारी बात बुरी लगेगी, नहीं मानना। गॉड ब्लेस यू पीपल ए लॉट। भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब सारे आशीर्वाद। आशीर्वाद आप भी देते जाइए आगे। हरि